खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तारिक भट्ट ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की मांग पूरी तरह से जायज़ है, लेकिन भाजपा जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा नहीं देना चाहती है। अगर ये दर्जा बहाल हो जाता है तो इससे आम आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। तारिक भट्ट ने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सुनील शर्मा किसी भी फाइल पर एलजी से मोहर लगवा सकते हैं तो बिजनेस रूल्स से जुड़ी फाइल जो एलजी के दफ्तर में पड़ी हैं उस पर भी अप्रूवल दिलवा दें। उन्होंने डिप्टी सीएम और सुनील शर्मा के बीच चल रही कंट्रोवर्सी पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम बिल्कुल सही हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा नहीं चाहते हैं कि जम्मू के लोगों का भला हो। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एनसी के सीनियर लीडर तारिक भट्ट साहब मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो स्टेटहुड पे अभी जो बात चल रही है, एलओपी साहब ने कहा है कि स्टेटहुड, कौन सी स्टेटहुड की एनसी मांग कर रही है, जहां से पत्थरबाजी हो वो स्टेटहुड की मांग करी, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, हम उस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं जो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई थी। हम उस स्टेटहुड की बात करते हैं जिस पे महाराजा रणवीर सिंह ने हुकूमत की, जिस पे महाराजा प्रताप सिंह ने हुकूमत की, जिस पे महाराजा हरि सिंह ने हुकूमत की, जिस पर डॉक्टर करण सिंह जी ने हुकूमत की। हम उस स्टेटहुड की मांग करते हैं। सुनील शर्मा जो है, इनका पता क्या काम है? ये हमारा घर जलाने के लिए अपने घर को आग लगाते हैं। इन्होंने अपना कलेजा ठंडा करने के लिए जो काम किया है, उससे क्या हो गया कि इनके अपने बच्चे, इनकी अपने कौम, इनके अपने लोग सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये कलेजे को ठंड पहुंचा रहे हैं कि हमने स्टेट को ख़त्म करके यूटी बना दिया है। जब ये स्टेट, हमारी जो रियासत थी, ये यूटी नहीं थी, तो तब क्या इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल था? कि तब यहाँ पर हिंदुस्तान की आर्मी नहीं थी? तब हिंदुस्तान का झंडा यहाँ नहीं चढ़ता था? पत्थरबाजी फिर से पत्थरबाजों को छोड़ा किसने? जब यहाँ पर मुफ्ती सईद की सरकार, महबूबा मुफ्ती की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर शामिल थे, तो पत्थरबाज इन्होंने छोड़े ना। 10,000 पत्थरबाज छोड़े किसने? आज किसकी बात करते हैं जी? जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी तो इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके रहे हैं। उस वक्त 10,000 पत्थरबाज जो थे वो बीजेपी वालों ने छोड़े। आज ये कहते हैं कि पत्थर मारने वाली स्टेट। इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए कि आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि नहीं जी हम हिंदुस्तान में शामिल हो गए। तो क्या पहले ये हिंदुस्तान की रियासत नहीं थी? आज से 5,000 साल पहले भी ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था। कभी उस तरफ फिर जाते हैं, कभी उधर फिर जाते हैं। इनको अकल आनी चाहिए कि कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करो। रो रही है दुनिया जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं, और बीजेपी के जो 28 एमएलए हैं, इन्होंने चुप्पी बांधी हुई है। इनके मुंह से नहीं निकलता कि जी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और वो महाराजा गुलाब सिंह की रियासत वापस की जाए। कितना जरूरी है तारिक भट्ट साहब स्टेटहुड? अभी आप देखते हैं कि जब ये यूटी बनी थी तब वादा भी हुआ था कि स्टेटहुड जल्द मिल जाएगी। 5 साल से ज़्यादा समय होने वाला है, क्या देखते हैं आप? ये स्टेटहुड कब की बन गई होती? ये बीजेपी के 28 एमएलए इसमें रोड़ा बने हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेटहुड बहाल करना चाहते हैं, अगर आप रियासत का दर्जा बहाल करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों को नौकरियां दिलाना चाहते हैं, रोजगार दिलाना चाहते हैं, तो इनका सफाया कर दो, तब ही जाकर आपका कुछ बनने वाला। वरना ये 28 एमएलए जो हैं, इनको रोजगार मिल गया है, इनको प्रोटोकॉल मिल गया है, इनको गाड़ियां मिल गई हैं, बंगले मिल गए हैं, ये उसी में मस्त हैं। बाकी जाएं बाढ़ में। अगर बाकियों का नुकसान होता है तो इनका क्या बिगड़ रहा है? इनको तो सबको मिल रहा है। इनकी अपनी तनख्वाह 3 लाख रुपए हो गई। बीजेपी वाले एनसी से अभी 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, बोल रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए इनको कि 1 साल में इन्होंने कितना काम किया। उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी वाले अपनी पीठ पे हाथ मार कर देखें कि कितनी मैल है। 11 साल से ये यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। 11 साल का हिसाब दे देना कि इन 11 सालों में इन्होंने क्या किया। इन 11 सालों में इन्होंने जो भी पिछली सरकारों के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं उनके ही उद्घाटन किए हैं। इन्होंने ये बताया ना, ये अपना हिसाब क्यों नहीं देते?
अब मसलन वो मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि अभी वो डोगरी में कहावत है कि करो नहीं चली तो बाबा तरी आई। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए, तो हिसाब हम ये मांग रहे हैं। कभी मांगते हैं पिछली 17 साल का हिसाब दे दो, अब कहते हैं कि 1 साल का हिसाब दे दो। भाई तुमने जो 10-12 साल हुकूमत की है उसका हिसाब कौन देगा? पहले वो दे ना, वो हिसाब दे दो। आप तो ये कहते हो कि नहीं हम दूध के दुले हुए हैं। अभी सरकार ख़त्म होने दो ना, आखिर एक दिन सरकार ख़त्म होगी इनकी, एक दिन ये जोर जबर जो कर रहे हैं ये ख़त्म होगा। जब दूसरी सरकार आएगी उस वक्त इनको पता चलेगा कि हम नशे में क्या करते रहे, कहाँ कहाँ गफले करते रहे। वो जब सरकारें पकड़ेंगी इन सब को अंदर ठोकेंगी। बीजेपी बोलेगी आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे हर साल, वो कहाँ पे हैं? 12 सिलेंडर फ्री कहाँ है? फ्री बस सेवा कहाँ है? सिर्फ झूठे वादे, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, वो ये तो कहते हैं कि इन्होंने झूठे वादे किए। जो वादे होते हैं वो कानून के मुताबिक पूरे किए जाते हैं। बिजनेस रूल क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, बिजनेस रूल कैबिनेट में पास करके असेंबली के अंदर सब कुछ करके दिया है, उस पर साइन करें ना। वो बोल रहे हैं हमें 2 फाइल हम साइन करवा देते हैं। तो फाइल दी हुई है ना, फाइल तो उन्हीं के पास है। फाइल तो उनको वो पास करके अपने पास थोड़ी रखी है, फाइल उनके पास है। बिजनेस रूल ही नहीं देते। जम्मू कश्मीर के अंदर आबराजी पड़ी हुई है, कोई कायदा कानून है ही नहीं जहाँ पर। अब उसमें जिसका जो दिल करता है वही दफा लगा देता है। लेकिन अब जो बेसिकली यूटी के अंदर जो बिजनेस रूल होते हैं वो बने नहीं अभी तक, तो किस तरह पूरा करना है? ये तो मैं कहता हूँ उमर साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो किस तरह से सरकार को चला रहे हैं। और उन्होंने गरीबों को दे दिया, राशन भी उनका बढ़ाया। उन्होंने जो 50,000 से 75,000 रुपया लड़कियों की शादी के लिए कर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए गाड़ी की सर्विस फ्री कर दी। उन्होंने जो राशन जो है वो 5 से 10 किलो कर दिया। वो तो कर रहे हैं अपने लेवल पर, लेकिन वो उतना ही कर सकते हैं जितना उनके दायरा अख्तियार में है। हाँ, ये बिजनेस रूल पे साइन करें, ये सारे काम जो हैं वो हो जाएंगे। और जो क्या कहते हैं सिलेंडरों का जो काम है, सिलेंडर भी वो दे रहे हैं। जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको सिलेंडर दे रहे हैं वो। अब इनके थोड़े ये जो कहेंगे कि वही सब कुछ है, जो सरकार काम कर रही है उसका नाम नहीं लेंगे, जो नहीं हुआ है उसी को उस पर चिल्लाते हैं। तो आज अभी 5 साल के लिए मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इन 5 सालों में ये सारे काम जो है पूरे होंगे। अगर ये नहीं करने देंगे तो सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा कि आगे अब हमको क्या करना है। राज्यसभा में अभी जैसे राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट हो रहे हैं, 3 आपने कर दिया, लेकिन अलायंस का अभी वैसे अब पहले निकल रहा था कि कांग्रेस को भी एक सीट शायद आप देख सकते हो, लेकिन आपने नहीं दी। लोग कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया अलायंस के साथ। देखिए जी, लोग कहते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि धोखा दिया। कौन लोग कहते हैं? वो बीजेपी के चंद चमचे कहते हैं कि जी धोखा दिया। जिनके साथ हमारा अलायंस है वो कहे ना धोखा दिया। उन्होंने तो नहीं कहा, हम तो उनको मिनिस्ट्री भी दे रहे थे। अब वो नहीं लें तो उसमें हमारा क्या कसूर है? वो बाहर से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अलायंस तो टूटा नहीं है। तो रही बात ये है कि अगर सियासत में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी फैसले बदले जा सकते हैं। तो बाकी रही बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फैसला किया, उन्होंने एक काबिल तरीन लीडर्स जो हैं उनको मैंडेट दिया है। वो पार्लियामेंट में जाके जम्मू कश्मीर की सही नुमाइंदगी जो है वो करेंगे वहाँ, और वो इस काबिल हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की लोगों की असल में अच्छी नुमाइंदगी वो करेंगे वहाँ जाकर। अगर भट्ट साहब स्टेटहुड नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में क्या फिर से कोई एनसी एक नया आंदोलन स्टार्ट कर सकती है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ये हमें स्टेटहुड नहीं देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को लताड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से भीख मंगवाना चाहते हैं। जिस तरह यूपी और बिहार में लोग जूठा होटलों से बचा हुआ गरीब वहाँ वो उनकी बचा हुआ खाना जो है वो खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का ये यही हाल करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जितना जुल्म ये जम्मू कश्मीर के लोगों पर कर रहे हैं, ये उल्टा इन्हीं पर पड़ेगा। अगर ये 400 पार की बातें कर रहे थे तो 240 पे आके खड़े हो गए। इंशाल्लाह अगली इलेक्शन के अंदर ये 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया भट्ट साहब। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तारिक भट्ट साहब, एनसी के सीनियर नेता है, और उन्होंने खड़ी खोटी बीजेपी को भी सुनाई है। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे 1 साल का हिसाब मानते हो तो आप अपना 12 साल का भी हिसाब जरूर दें। जी देखते रहे आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। रियासी से मैं अमन शर्मा।